ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय साई डिवोटीज़। बाबा आप सबकी इच्छाओं को पूरा करें। आप सभी के घर में बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ। आपके घर परिवार में शांति सुख समृद्धि बनी रहे और जिनके घर में भी धन की कमी है उनके घर में माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करे। जिनके पास संतान नहीं है उनकी बाबा हरी भरी झोलियाँ करें। बहुत सारी बाबा आपकी इच्छाएं पूरी करें। जो चाहते हो आप, जैसा चाहते हो वैसा आपकी ज़िंदगी में हो। बाबा आपको खूब सारा आशीर्वाद दे। आपके पूरे परिवार पर बाबा कृपा बनाए रखें, रहम नज़र रखें अपने सभी बच्चों पर। बाबा मैं यही कहूँगी और आपसे बस एक और बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाऊँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली है और दिवाली पर अगर हम सभी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अपने घर के सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जो आसपास होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं कुछ भी करने के, जिनके घर में एक दीपक तक नहीं जल पा रहा, तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि उनके घर में 5 दीपक ही आप दे आओ, या आप उनके घर में मिठाई ही दे आओ, या कोई वस्त्र दे आओ, कुछ भी। कोई बच्चा हो छोटा सा, उसे पटाखे दे आओ। पटाखे का बच्चों को बहुत शौक होता है। जिनके पास जो चीज़ नहीं है, जिनके पास में जिस चीज़ की कमी है ना, जो सक्षम नहीं है वाकई में, अगर आप उनके लिए करोगे ना, तो सच कहती हूँ कि बाबा आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि दीपावली तो हर कोई मना लेता है, लेकिन इस दिवाली पर खुशियाँ बांटकर खुशियाँ लेना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में खुशी है। आपको अंतरात्मा की खुशी मिलेगी, आपको अंदर से खुशी मिलेगी, इंटरनली खुशी मिलेगी कि हाँ आपने किसी के लिए कुछ किया, किसी के चेहरे पर आप मुस्कान लेकर आ सके हो, किसी की ज़िंदगी में आप रोशनी लेकर आए हो, तो बाबा बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो इस दिवाली का मतलब ये भी है कि आपने अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे पर भी खुशियाँ लेकर आनी है, या फिर किसी एक इंसान के चेहरे पर खुशी लेकर आनी है। ये प्रण कर लीजिए कि आज मुझे किसी के चेहरे पर खुशी लानी है। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी लोग करेंगे। चाहे जितना मर्जी करें, चाहे छोटा करें बड़ा करें, जितना आपकी सक्षमता है उसके अनुसार करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा करें, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा सब जानते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कितना सक्षम है। ठीक है, तो चलिए मैं अब ये वीडियो जो मैं लेकर आई थी, ये मैं लेकर आई थी एक्सपीरियंस के लिए। जो संध्या जी हैं, बाबा की बच्ची हैं, जो दिल्ली से हैं, उनका बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि बाबा किस तरीके से अपने बच्चों को चुनते हैं, किस तरीके से बाबा उनके घर में पहुँचते हैं खुद से। जब बाबा को कुछ देना होता है ना, तो बाबा खुद ब खुद अपने बच्चों के घर को चुनते हैं। बाबा खुद अपने बच्चे को चुनते हैं और बाबा चले जाते हैं अपने उस बच्चे के घर पर। तो ऐसा ही हुआ कुछ संध्या जी के साथ में। बहुत ही अलग अनुभव है उनका, बहुत ही प्यारा अनुभव है। कुछ वीडियोस भी हैं उनकी बाबा के साथ में, वो मैं ऐड करूँगी। और उन्हीं की वॉइस में उनका एक्सपीरियंस है, वो मैं ऐड करने जा रही हूँ उनकी वॉइस को। उनके कुछ वीडियोस भी हैं बाबा के साथ में जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही हैं, तो मैं उन्हें भी ऐड करूंगी। आप सभी देखेंगे, सभी सुनेंगे भी, और बहुत ही प्यारा उनका एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी बनने वाली है। तो चलिए बाबा के एक्सपीरियंस के साथ में शुरुआत करते हैं दिन की। जिस तरीके से बाबा उन्हें अनुभव दे रहे हैं, ऐसे आपको भी सभी को अनुभव दे। दिवाली वाले दिन बाबा आप सबसे मिलने आए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल माई साई डिवोटीज़। चलिए मैं अब उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ, संध्या जी की वॉइस को, तो आप सभी सुनेंगे। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। मैं साई संध्या परिड़ा फ्रॉम दिल्ली। सारे साई परिवार को मेरी तरफ से ओम साई राम। बाबा की कृपा से सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। और आज मैं एक अनुभव लेके आई हूँ बाबा के। आए दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ बाबा का कृपा से अनुभव होता रहता है, तो उसमें से मैं आज और एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं मंदिर गई थी, बाबा का भंडारा मुझे लगाना था, भंडारा लगाई। और उस दिन पास वाले और एक मंदिर गई थी जहाँ पे सारे मतलब भगवान की पूजा होती है। तो वहाँ पे मैं जाके जब पूजा कर रही थी, तब मेरा नज़र पड़ा बाबा की एक मूर्ति पर। एक मतलब 30 इंच का मूर्ति था। तो मैंने देखा कि उस मूर्ति पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है और कपड़े भी बहुत गंदे हुए हैं,
हार भी, माला मतलब हाँ बाबा की जो माला है वो भी बहुत गंदा हुआ है। तो मैंने पुजारी जी से पूछा कि बाबा की पूजा नहीं होती है? पुजारी जी ने कहा हाँ बिल्कुल होता है यहाँ पे। तो मैंने देखा सारे भगवान के वस्त्र एकदम मतलब नए दिख रहे हैं, लेकिन बाबा के वस्त्र बहुत गंदे हैं। तो मैंने पंडित जी से पूछा आप वस्त्र चेंज नहीं करते, बाबा को नहलाते नहीं? बोले कि नहीं, रोज़ तो हम नहला नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभार कोई ओकेजन होता है तो पूजा का, तो हम नहला देते हैं, साफ़ कर देते हैं। और वस्त्र अगर आपको चेंज करवाना है तो आप वस्त्र ले आइए, हम चेंज करवा देंगे। तो थर्सडे को मैं जाके बाबा के वस्त्र लेके गई बाबा को पहनाने के लिए। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, वस्त्र पहना रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहा कि पंडित जी को बोलो ना, मैं चेंज करवा दूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, मंदिर में ऐसा नहीं करते, पुजारी जी करते हैं, आप मत बोलो कुछ, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। तो मैंने पंडित जी को कहा पंडित जी ऐसे नहीं पहनाते, आप उल्टा पहना रहे हो। तो पंडित जी थोड़ा शायद नाराज़ हो गए मेरे ऊपर और बोले कि आप पहना दो। तो मैं एकदम खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है, मैं तो यही चाहती थी। तो मैं जाके बाबा को थोड़ा साफ़ कर दिए और वस्त्र पहना दिए। और पता नहीं क्या मुझे मतलब अंदर से फील हो रहा था कि मतलब मुझे बाबा जैसे बोल रहे हैं कि बेटी मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। तो मैंने मेरा मन लग गया, मेरे मतलब मैं घर आई। तो घर आने के बाद भी मैं अपने हस्बैंड से बात की कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा जैसे बोल रहे हैं वहाँ पे, मतलब बाबा की पूजा ठीक से नहीं हो रही है, ये मुझे पता चल गया। और मुझे जैसे बोल रहे हैं कि तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो पागल हो गई है, मंदिर से बाबा आएंगे घर, ऐसे बताना भी मत, मतलब मंदिर को पुजारी को बताना भी मत, वो नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बताती तो नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मतलब मन में एक बात आ जाती है, अगर बाबा की इच्छा ना हो तो ये बात मेरे मन में क्यों आए। मैं तो हमेशा मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई मूर्ति उठा के मैं ले जाऊँ। लेकिन बाबा जैसे मेरे से बोल रहे हैं, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है। तो फिर ऐसा हुआ कि अ, मतलब मुझे रोना आ रहा था, मैं 2-3 दिन में सो नहीं पाई बिल्कुल। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब मैं चुपचाप हो गई, किसी से बात करने के लिए जी नहीं करा। बस बाबा की वही मूर्ति मेरे आंखों के सामने आती रही बार बार। तो मैंने कहा बाबा अगर आप चाहते हो तो आप ही लीला करो, मैं तो मतलब आम इंसान हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती कुछ और मैं चुप भी रह नहीं सकती। आपका, अगर आपको कहीं लगे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे इग्नोर करते हैं ना, मतलब वो ऐसा ही फील हुआ मुझे। तो आपको कैसा लगेगा? बस मुझे ऐसा ही लगा, अगर ये पाप है तो आप मेरे मन से हटा दीजिए, आप मुझे ये बेचैनी से निकालिए। फिर सैटरडे को मैं शनि मंदिर जाती हूँ, शनि बाबा की पूजा करने के लिए। तो उस मंदिर में शनिदेव हैं, तो उस दिन भी गई मैं। जाते समय मैं अपनी दीदी से बोल के गई आज मैं जा रही हूँ, बाबा को लेके आ जाऊँगी। मेरी मतलब ऐसा तो मुझे फील हो रहा है, मैं बाबा को लेके आऊँगी। तो दीदी ने कहा कि बाबा को नहीं लेके आओगी तुझे मार पड़ेगी, मार खा के आएगी तू। फिर मैं गई मंदिर, फिर पूजा की। पूजा के बाद जब बाबा के पास गई, मुझे वही फील हुआ, वही बेचैनी, मतलब एकदम अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा बाबा अगर आपकी मर्जी हो तो आप ही कुछ लीला करो, आप चलो मेरे साथ, मैं कैसे बताऊं किसी को, सब मना कर रहे हैं। फिर वो पुजारी शायद मुझसे थोड़ा नाराज़ था, मैं जब बार बार बाबा के बारे में पूछ रही थी। तो एक दूसरे वाले पुजारी आए, तो उन्होंने कहा कि वो जान पहचान के थे हमारे। मैं जाती थी मतलब उस मंदिर में जब भी पूजा रखती थी तो वो पुजारी पूजा करते थे, वो जानते थे हमें। तो मैंने उनके पास बैठी
और बातें करते करते मैंने कहा पुजारी जी, ये जो बाबा की मूर्ति है ये कहाँ से आया है? तो उन्होंने कहा कि बेटा 15 साल 16 साल हो गया है, अब इतना कहाँ याद है कि कहाँ से आया है ये मतलब मूर्ति। तो मैंने कहा अच्छा, और पूजा ठीक से नहीं होता है क्या? बोले हाँ हाँ होता है ना। मैंने कहा नहीं, वस्त्र बहुत गंदा था, मैंने वस्त्र चेंज करवाया। तो बोला सही बात है, बाबा चाहते थे आपके हाथ से मतलब वस्त्र लेना। तो फिर मैं चुप हो गई। तो पंडित जी बोले कुछ और कहना चाहती हो? मैंने कहा नहीं। बोले हाँ हाँ तेरे मन में कुछ है लग रहा है, कुछ बोलना चाहती हो? तो मैंने कहा पंडित जी कैसे बताऊँ, मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है जब से बाबा को देखा है। ऐसा तो कभी नहीं होता है, लेकिन मैं पहले जब उस मंदिर जाती थी तो मेरे ध्यान इतने बाबा के ऊपर नहीं आता था। पता नहीं क्यों, बहुत छोटा सा मतलब और वो हनुमान जी के मूर्ति के बड़े वाले मूर्ति के सामने रखा हुआ था। तो शायद इसी वजह से मेरा ध्यान नहीं गया, और तब मैं इतनी बाबा से जुड़ी भी नहीं थी, ये भी एक वजह हो सकता है। अब तो मेरी नज़र मतलब हर जगह हर कोने में बाबा को ढूंढती रहती है। तो मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी ऐसा अजीब सा बेचैनी हो रही है, जैसे बाबा कह रहे हैं कि मतलब मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, और पंडित जी मुझे ऐसी ही मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति मुझे कहाँ मिलेगी? तो पंडित जी ने मुझे कहा कि आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं दिला देती हूँ। मैंने कहा आप यही वाली मूर्ति दोगे? बोले नहीं नहीं बेटा, अगर ये मूर्ति मैं आपको दे दूँ ना तो मतलब भक्तों के आस्था के ऊपर आ जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे, बहुत सारे भक्त आते हैं उनको पूजने के लिए। तो हूबहू वही मूर्ति मेरे पास है, किसी ने दिया था। तो हमारे पास मंदिर में बाबा को स्थापित करने के लिए जगह नहीं थी, तो वो स्टोर रूम, मंदिर के स्टोर रूम में है। तो मैंने कहा थोड़ा मतलब मुझे तो वही मूर्ति चाहिए थी। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी दिखाइए। तो पंडित जी जब वो मूर्ति लेके आए, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो मूर्ति हूबहू वैसी ही मूर्ति थी। मैं दोनों मूर्तियों का फ़ोटो सेंड करूँगी। एक में बाबा थोड़ा मतलब जैसे दुखी दुखी लग रहे हैं जो मंदिर में है, और जो मूर्ति मुझे मिला उसमें बाबा बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरी खुशी की तो ठिकाना नहीं थी। मैं मूर्ति, और वो मूर्ति एकदम मार्बल की थी, और बाबा को देख के मुझे इतनी खुशी हुई। धूल मिट्टी बहुत चढ़ गए थे उस मूर्ति के ऊपर। मैं पंडित जी को बहुत सारा मतलब थैंक यू कहा और प्रणाम किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो मंदिर के सामने उनके ऑफिस है, वो ऑफिस से मुझे बोले कि तू पूजा करके आ, तुझे भरोसा नहीं है तो जाके बाबा मतलब पुजारी जी को कुछ बोल देगी तो मुझे तेरे तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तू जा। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड बोले कि तू कुछ बोली है क्या? मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ ना। तो वो वहाँ से डर गए कि शायद इसने मूर्ति मांग ली, और पंडित जी नाराज़ हो गए, मुझे डांट लगाने के लिए बुला रहे हैं। तो वो आए। आने के बाद जब मैंने बोली तो एकदम से वो मेरे मुंह पे देख मतलब मुझे देख रहे, बोले क्या मतलब ये कैसी लीला है बाबा की? हमें तो पता भी नहीं था बाबा अंदर हैं, और पूजा भी नहीं हो रही है उनकी, और बाबा चाहते थे तेरे हाथ से पूजा करने के लिए, पूजा लेने के लिए मतलब सेवा लेने के लिए, और इसीलिए तुझे इतनी बेचैनी हो रही थी। तो वो मूर्ति मैं शेयर करूँगी, और हो सके तो वो वीडियो भी शेयर करूँगी, अगर हो सके तो वीडियो भी दिखा देंगे आपको। तो मैं बाबा को लेके सैटरडे आ गई 3, और मुझे मैसेज भी आया था बाबा का कि बेटा तेरा जो इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है जो तू किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं तुझे डर लग रहा है, वो इच्छा तेरी मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी मतलब तेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, तो बस तू तैयार रहना। फिर मैं बाबा को घर लेके आई,
और हाँ, अपने मंदिर में बाबा को स्थापना की, बाबा की अभिषेक किया। फिर मतलब मैं अपनी खुशी में आपको बता भी नहीं सकती, बाबा मंदिर से मेरे घर आ गए। मतलब आप सोच सकते हो कि बाबा की लीला कैसी है और बाबा अपने भक्तों को कितने सुनते हैं। मतलब हो सकता है कि कभी माँ बाप भी इतनी जल्दी बातें मान ना जाए, टाइम ले थोड़ा, लेकिन हमारे बाबा तुरंत ही मान जाते हैं। आप अगर कोई मतलब इच्छा रखो या फिर बाबा के सामने जिद करो तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरा करेंगे। मतलब दिल से आपको बाबा को पूजना होगा उनको। बाबा मतलब प्यार की जो कहते हैं ना, फ़कीर है, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, आपकी भक्ति मतलब प्यार और श्रद्धा चाहिए, और उसके बदले वो कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ। और बाकी तो आए दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। बस यही कहना था। ओम साई राम, जय साई राम। अगर कहीं पे आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट में रिप्लाई करना, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगी। मेरी बातों की मतलब अगर बोलने की तरीके में कुछ कमी निकले तो प्लीज़ 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 कमेंट करना, और सब बोलना कि बताना मुझे कि ये आपको कैसा लगा मेरी अनुभव, बाबा मंदिर से घर आ गए। थैंक यू विनी जी, थैंक यू सो मच। और ओम साई राम। मेरे सारे साई परिवार को बाबा की कृपा से सब खुश रहे, बाबा की छत्र छाया में रहे। ओम साई राम, जय साई राम।